बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज हफ्ता 20 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 696 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। चंद घंटे बाकी रहते हैं और चंद दिन के बाद रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात क्यों हो रही है उसकी वजह आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा जिस पर गुज़िश्ता 2-3 रोज़ हमारी बात होती रही और इस दौरान आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर जो भी दिन हमारे से मिस हुए तो इकट्ठी तमाम की तमाम जो ख़बरें हैं, इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, वो स्किम स्कैन करके एक ही वीडियो में हमारे साथ शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन 2-3 रोज़ के दौरान रूस और यूक्रेन का तनाज़ा एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है, जिसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर किया था। लास्ट टाइम जब रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर हमारी बात हुई तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जर्मनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जो रिपोर्ट की सूरत में सामने आए और ये इंकशाफ हुआ कि जर्मनी समेत दीगर जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो रशिया के हमले के पेश नज़र भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इंटेलिजेंस मिली है कि रशिया हमला करेगा नेटो पर इसी साल 2024 और 2025 के जो आगाज़ के महीने हैं जनवरी और फरवरी, उनमें रशिया नेटो पर हमला कर सकता है। 9 स्टेप्स भी बताए गए हैं उस रिपोर्ट में कि किन तरीक़ों से, किन स्टेप्स पर चलते हुए रशिया नेटो पर हमला करेगा। चलेंगे तो खैर एक रिपोर्ट थी जो कि जर्मनी के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स को कोट करके ये रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आई, लेकिन अब नेटो के ऑफिशियल्स, जो नेटो की मिलिट्री कमेटी है उसके ऑफिशियल्स भी सामने आ चुके हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भी उसी बात को रिपीट किया जो उस रिपोर्ट में ज़राए से बताई गई थी। उस बात को नेटो के ऑफिशियल्स ने अपने मुंह से एडमिट कर लिया कि नेटो ममालिक तैयारियां कर रहे हैं और भरपूर किस्म की तैयारियां कर रहे हैं, ना सिर्फ रशिया के हमले के खदशे के पेश नज़र बल्कि जो गुफ्तगू की नेटो के मिलिट्री ऑफिशियल ने वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस गुफ्तगू से इंटरनेशनल मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि नेटो ममालिक रशिया के हमले के ख़तरे के पेश नज़र तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू मैं आपको सुनवाऊंगा और वो गुफ्तगू मैंने सुनी, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ रशिया के हमले के ख़तरे के पेश नज़र नहीं बल्कि नेटो ममालिक तीसरी आलमी जंग की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग मशरिक़ वुस्ता, इंक्लूडिंग साउथ चाइना सी और यूरोप, जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में उसकी ओवरऑल तैयारियां नेटो कंट्रीज़ की जानिब से की जा रही हैं। अब इस इंटेलिजेंस में और इन तैयारियों में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी सदाकत है? क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली नेटो ममालिक पर हमला करने का मंसूबा बना चुके हैं, और अगर ऐसा है तो उसकी रीजंस क्या हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनका पलड़ा भी भारी है और उन्होंने यूक्रेन को भी और तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज़ को भी एक टफ टाइम दे रखा है, 2 साल तकरीबन होने वाले हैं और अब आकर रशिया का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। तो क्यों कर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन नेटो ममालिक पर हमला करेंगे? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ के दौरान क्या हुआ कि ये जंग एक नए फेज़ में दाखिल होगी। मैं आपको क्विकली डिटेल्स बता दूं। रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत, यूक्रेन के जो सदर्न रीजन्स हैं या फिर ईस्टर्न यूक्रेन है वहाँ पर रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, तवातर के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और असलहे गोले बारूद के ठिकानों को रशिया टारगेट कर रहा है, लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि यूक्रेन जो कि बहुत कमज़ोर हो चुका है, जिसे ना ही यूरोपियन यूनियन और ना ही अमेरिका की कांग्रेस से मदद की कोई उम्मीद नज़र आ रही है, उस यूक्रेन पर रशिया की इस तरह के हमले रिपोर्ट होना कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। लेकिन सरप्राइज़ की बात यह है कि यूक्रेन के रशिया पर बहुत ज़्यादा हमले इन दिनों रिपोर्ट हो रहे हैं। उनकी तफसीलात बताने से पहले मैं आपको जो मेजर हमला जो रिपोर्ट्स की सूरत में सुर्खियों में रहा गुज़िश्ता 2-3 रोज़ रशिया का हमला, वो मैं आपको बता दूं। पहले कि रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स पर हमले किए, स्ट्राइक्स की, लेकिन जो खार्किव पर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई वो सुर्खियों में क्यों रही गुज़िश्ता 2-3 रोज़? उसकी वजह ये थी कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि खार्किव के ऊपर जो हमारी स्ट्राइक्स थीं
उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था फ्रांस के मर्सनरीज। ये बताया गया रशिया की जानिब से कि फ्रांस के 60 के करीब जो मर्सनरीज हैं वो खार्किव रीजन के अंदर तैयारियां करके बैठे हुए थे, रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्हें रशिया ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेट किया। ना सिर्फ उन्हें टारगेट किया बल्कि फ्रांस से बहुत ज़्यादा एहतजाज रशिया की जानिब से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ना सिर्फ फ्रांस के एम्बेसडर को तलब किया गया बल्कि अब फ्रांस की पार्लिमान में भी ये मामला उठाने का रशिया गौर कर रहा है कि फ्रांस की जो इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन जंग में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये फ्रांस के लिए, ना सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। तो ये रशिया का जो हमला है ये रिपोर्ट्स की सूरत में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से। जहाँ तक बात है यूक्रेन की, तो यूक्रेन का कोई एक हमला रिपोर्ट्स की सूरत में गर्दिश नहीं कर रहा बल्कि दर्जनों हमले यूक्रेन के। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यूक्रेन के दर्जनों हमले सुर्खियों में हैं। एक तो यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो ये हमले जो रशिया पर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए ये सरप्राइजिंग हैं कि खाली पीली यूक्रेन जिसकी मदद इमदाद भी नहीं आ रही, जो लड़ लड़ कर रशिया जैसे जायंट से थक भी चुका है उसकी जानिब से इस तरह के हमले रिपोर्ट होना एक तो सरप्राइजिंग बात है, और दूसरा रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर, रशिया की फोर्सेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आए रोज़ यूक्रेन रशिया के एक डिफरेंट रीजन को टारगेट कर रहा है। जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं रशिया के वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रहे यूक्रेन के हमलों के पेश नज़र। न सिर्फ बिलगोरोद रीजन बल्कि वरोनिश रीजन से भी रशिया ने अपने जो अवाम हैं उनको बाहर निकलने के अहकामात जारी कर दिए, और गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में जो रीजन टारगेट बना रहा यूक्रेन के हमलों का ये आपको नज़र आ रहा होगा। वेस्टर्न रीजन है रशिया का जो कि यूक्रेन के हमलों का निशाना बना, और इस रीजन में एक जो ऑयल फैसिलिटी है उसको एक नहीं बल्कि 2 मरतबा यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया, और ये सक्सेसफुल स्ट्राइक्स थी जो कि यूक्रेन की जानिब से रशिया के अंदर रिपोर्ट हुई। ना सिर्फ यहाँ पर ऑयल फैसिलिटी बल्कि रशिया के महंगे से महंगे तैयारों को भी यूक्रेन टारगेट कर रहा है, और रशिया के पास ये इंटेलिजेंस भी है कि यूक्रेन न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट कर सकता है। यूक्रेन के पास कुछ खुफिया हथियार हैं जिनका जिक्र खुद यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया कि इनके पास खुफिया हथियार हैं, और ये हथियार इस्तेमाल करते हुए ये बड़े बड़े सरप्राइजेस रशिया को आने वाले दिनों में देंगे। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बैठकर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को डराया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एनिमल हैं, मेरे बाद तुम्हारी बारी आएगी, और किस तरह की बातें यूक्रेन के सदर ने इस फोरम पर बैठकर की ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken. Possible directions and even timeline of a new Russian aggression beyond Ukraine become more and more obvious. Let me ask very honestly, which European nation today can provide a combat-ready army on par with ours, holding back Russia? And how many men and women are your nation ready to send to defend another state, another nation? And if one must fight against Putin together in the years ahead, isn't it better to put an end to him and his war strategy now, while our brave men and women are already doing it? गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को पहले तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से रशिया के अगले टारगेट से डराया, और फिर ये कहा कि असलहा गोला बारूद मुझ तक आना चाहिए। ना सिर्फ असलहा गोला बारूद बल्कि यूक्रेन के सदर ने बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन में यूरोपियन कंट्रीज़ को और नेटो ममालिक को खरी खरी सुनवाई कि कौन सी सैंक्शंस हैं जो तुमने रशिया पर आयद की हैं। रशिया के एक एक मिसाइल के अंदर, रशिया के एक एक ड्रोन के अंदर तुम्हारी चीज़ें मौजूद हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया, जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया कि एक तो असलहा गोला बारूद मुझ तक आना चाहिए, सैंक्शंस मज़ीद आयद करो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पर, वरना अगली बारी तुम्हारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने
उसी जर्मनी की इंटेलिजेंस पर उन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स की जानिब इशारा था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कि रशिया मंसूबा बना चुका है और एक एक करके तुम्हारा नंबर भी रशिया लगाता रहेगा, और जर्मनी के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में यही बातें सामने आई हैं जो कि पूरे के पूरे यूरोप में, बल्कि अब तो नेटो के अंदर भी ये बातें गर्दिश करने लगी हैं। खुद नेटो की मिलिट्री कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जो नेटो के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने किस तरह की बातें की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Allies are now actively working to maximize the executability of these new defense plans. That means, should it come to it, we want to be able to execute these plans with a minimum amount of risk. This is about preparedness. NATO is stronger and readier than it has ever been. Together, we have made immense strides in our collective defense. But we want and need to do more in order to deter and defend any potential threat. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो की मिलिट्री कमेटी के ऑफिशियल, जिन्होंने ये बताया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हम भरपूर तैयारियां, नेटो कंट्रीज जो हैं वो भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन हो या फिर अपनी ट्रेनिंग हो, उसको हमने भरपूर तरीके से, ये जो 2024 का साल है, नेटो के मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने भरपूर तैयारियां करनी है, जिस सिलसिले में आने वाले दिनों में ये भी अनाउंस किया गया कि बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स नेटो की जानिब से कंडक्ट की जाएंगी और इसमें 90,000 नेटो का जो ट्रूप्स है वो रशिया को मसल्स दिखाएगा। रशिया के बॉर्डर पर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो ईस्टर्न फ्लैंक है, वहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स की जाएंगी। इस मिलिट्री ऑफिशियल की जानिब से ये बताया गया। अब रिपोर्टर ने सवाल किया कि खैरियत तो है कि इतनी एमरजेंसी में आपने इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कोई आम धाम ऐलान आपकी जानिब से नहीं किया गया, आप इतनी ज़्यादा एमरजेंसी में क्यों तैयारियाँ कर रहे हैं? तो नेटो के मिलिट्री ऑफिशियल की जानिब से क्या जवाब सामने आया, और ये जवाब सुर्खियों में रिपोर्ट हो रहा है पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ये जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। That not everything is plannable, not everything is going to be honky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो की मिलिट्री कमेटी के ऑफिशियल की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि देखें, पीस को, अमन को हमें फॉर गारंटीड नहीं लेना चाहिए, बल्कि जंग के लिए हर वक्त हमें तैयारी मुकम्मल करके रखनी चाहिए। रशिया के और दहशत गर्दों के हमले के ख़तरे के पेश नज़र अब यहाँ पर जो नेटो की मिलिट्री कमेटी के ऑफिशियल हैं वो ख़बर दे गए इंटरनेशनल मीडिया को, और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में यही खबर है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि नेटो ने रशिया के हमले के ख़तरे के पेश नज़र बड़ी जंगी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर जो नेटो की मिलिट्री कमेटी के ऑफिशियल हैं उन्होंने ना सिर्फ रशिया बल्कि दहशत गर्दों का भी जिक्र किया, आपने सुना। तो इसका मतलब ये है कि नेटो ममालिक ना सिर्फ रशिया के हमले के ख़तरे के पेश नज़र बल्कि दहशत गर्दों के हमलों के ख़तरे के पेश नज़र, अब दहशत गर्द ये किसे कहते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को इन ममालिक की जानिब से नाम दिया गया है, एक्सिस ऑफ ईवल का नाम दिया गया है। तो ये ओवरऑल एक बड़ी जंग की, तीसरी आलमी जंग की तैयारियां नेटो ममालिक की जानिब से की जा रही हैं। जो कुछ दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, मशरिक़ वुस्ता हो या फिर यूरोप हो या फिर साउथ चाइना सी के अंदर जो कुछ चल रहा है ताइवान के इंतखाबात के बाद, तो ओवरऑल नेटो ममालिक की जानिब से बड़ी जंग की तैयारियां की जा रही हैं। स्पेसिफिकली ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया नेटो ममालिक पर हमला करेगा, लेकिन जिस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से इन दिनों की जा रही हैं और इन हरकतों को जिस तरह से रशिया रोकने में नाकाम नज़र आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को जल्द वाइंड अप करने के लिए किसी बड़ी स्ट्रेटजी या फिर किसी बड़े वेपन का सहारा भी रशिया के सदर ले सकते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।